मित्रों, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता संकट में नजर आ रही है, दूसरी तरफ आज अमेरिका के डूम्सडे प्लेन, जिसे फ्लाइंग पेंटागन भी कहा जाता है, उससे आज एक कोडेड रेडियो मैसेज सुना गया। इस कोडेड मैसेज में कुल 12 शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है अमेरिका के डूम्सडे प्लेन से भेजे गए मैसेज में 4 बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। मित्रों, अमेरिकी वायुसेना का बोइंग E-4B नाइट वॉच प्लेन यानी डूम्सडे प्लेन एक उड़ता हुआ कंट्रोल रूम है। अगर अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर शुरू की जाए, जमीन के सारे कमांड सेंटर नष्ट हो जाएं, तब अमेरिका के बड़े नेता इसी विमान से देश को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस प्लेन के बारे में पहले भी आपको डीएनए में विस्तार से बता चुके हैं। दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 विमान हैं और एक हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहता है। आज चर्चा इस बात की हो रही है ये विमान क्यों उड़ा और इसने जो कोडेड रेडियो मैसेज भेजा उसमें इंडिया नाम का इस्तेमाल 4 बार क्यों हुआ। आज हम इसकी वजह आपके सामने डिकोड करेंगे। मित्रों, आज डूम्सडे प्लेन से जो कोडेड रेडियो मैसेज सुने गए उसमें यानकी, इंडिया, अल्फा, विक्टर, जूलियट, लीमा, डेल्टा, चार्ली, नवंबर, जूलू, यूनिफॉर्म, टैंगो, गोल्फ, ब्रेवो, विस्की जैसे शब्द शामिल थे। इनमें 4 बार इंडिया शब्द को सुना गया। आज कई मीडिया चैनल्स, अखबारों ने आपको इस रहस्यमयी मैसेज की खबर तो दिखाई, लेकिन किसी ने इसका मतलब नहीं बताया। अब हम आपको डूम्सडे प्लेन से भेजे गए मैसेज का सही अर्थ बताते हैं ताकि इस मैसेज को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो सके। मित्रों, जिन शब्दों का इन कोडेड रेडियो मैसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो असल में नेटो फोनेटिक अल्फाबेट है, जिसमें लेटर को बोलने के लिए, जिसमें लेटर आई को बोलने के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका भारत देश से कोई संबंध नहीं है। दुनिया की सभी सेनाएं यही सिस्टम इस्तेमाल करती हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर नेटो फोनेटिक अल्फाबेट की पूरी टेबल देख सकते हैं। जिन शब्दों का डूम्सडे प्लेन के कोडेड रेडियो मैसेज में इस्तेमाल हुआ वो सारे शब्द आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगे। और इसी में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये जो आई है ये इंडिया इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसका भारत से संबंध नहीं है। ऊपर डी देख रहे हैं आप, डेल्टा है, H होटल है, M माइक है, R रोमियो है, W विस्की है। तो ये वो नेटो अल्फाबेटिक जो शब्द है उसके जरिए डूम्सडे जो ये प्लेन है वो अपने कोडेड मैसेज भेजता है। ये मैसेज असल में सिस्टम चेक करने के लिए होते हैं, ये देखने के लिए कि अगर न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाए तो कमांड सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं, मिसाइलों, सबमरीन, फाइटर जेट्स तक मैसेज ठीक से पहुंच रहा है या नहीं। इसे इमरजेंसी एक्शन मैसेज कहा जाता है। और फिलहाल इस तरीके के मैसेज किसी खतरे का संकेत नहीं है, यह संदेश सिर्फ एक तरीके का युद्धाभ्यास है। ऐसे मैसेज अक्सर भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार किसी ने इसे सुनकर इंटरनेट पर डाल दिया, जिससे दुनिया भर में इसकी चर्चा शुरू हो गई। क्योंकि इसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए भारत में चर्चा थोड़ी ज्यादा है। अल्फाबेट के लिए इंडिया का इस्तेमाल नेटो 1956 से कर रहा है। इसका किसी देश से संबंध नहीं है। ऐसे शब्द इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि 2 शब्दों के बीच अंतर स्पष्ट हो सके। मित्रों, अमेरिकी डूम्सडे प्लेन के सीक्रेट मैसेज इसलिए चर्चा में है क्योंकि कुछ लोग इसका संबंध राष्ट्रपति ट्रंप के मिशन ईरान से जोड़ रहे हैं। हालांकि ये सामान्य तैयारी है।